आलिया, आलिया, आ रही हूँ आ रही हूँ। ये क्या? पसंद आया ना? नया फर्नीचर है। वो मुझे भी दिखाई दे रहा है, लेकिन लाया कौन? मोहल्ले वालों ने भिजवाया है। आजकल बिरयानी की जगह ना नया फर्नीचर भेज रहे हैं। जो पूछा उसका जवाब दो। कौन लाया ये? मैं लेकर आई हूँ, और कौन लेकर आया है? और पता है इतना महंगा है, आप इस पर लेट कर देखें, 1 मिनट में नींद आ जाएगी। और पता है कितने का है? भाड़ में जाए इसकी कीमत। ये तुम्हारे क्या तमाशे चल रहे हैं? तुमने अपनी मर्जी से नौकरानी रख ली और अब ये सारे घर का सामान उठा लाई। मुझे तो लगता है मैं किसी और के घर आ गया हूं। जाहिर है आपने अच्छी जिंदगी कभी देखी जो नहीं, आदत जो नहीं है। कोई बात नहीं, अब आदत डाल ले, क्योंकि अब आपके घर में हर वो चीज होगी जो आप लोगों के घरों में देख देख कर तरसते रहे हैं। हाँ, जैसे तुम किसी राजा महाराजा की बेटी हो। याद है किस घर से आई हो तुम? अगर नहीं याद ना तो याद कर लो। और एक बात और सुन लो, मैं अपनी मर्जी से जीने वाला इंसान हूं और अपने असूलों पे जीने वाला। मेरे लिए वो पैसा हराम है जो बगैर मेहनत के हासिल किया जाए। मुझे किसी मेड, किसी नौकर की जरूरत नहीं है, और ना ही उन पैसों से खरीदेंगे ऐशो आराम की, समझी? समझी? हाँ, हमेशा मुझे ही तो नौकरानी बनकर रखा है। मेड या नौकर की क्या जरूरत होगी? बड़े आए रोब जमाने। मुझे तो हैरत है कि अपने इतने बिजी स्केड्यूल से तुम टाइम निकाल के अचानक कैसे आ गई हो। क्या करें यार, हमारी तो लाइफ ही ऐसी है। घर में भी रहो तो किसी ना किसी पेशेंट की कॉल आती ही रहती है। अब ये तुम्हारे ही ब्लॉक में मेरी एक पेशेंट रहती है, उसी का चेकअप करने आई थी, सोचा तुमसे भी मिल लूं। सही कहते हैं भाई, शौक का कोई मोल नहीं होता। तुम्हें ही शौक था ना डॉक्टर बनने का, बुक तो अब। सही कह रही हो। वैसे तुम्हारी बहू कहाँ है, नजर नहीं आ रही। उससे तो मिलवा दो, जैन की शादी में तो मैं आ नहीं सकी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मिलवाती हूँ। बल्कि माशाल्लाह से शी इज एक्सपेक्टिंग। दैट्स ग्रेट। हाँ, 3 महीने हो गए। अच्छा, और तुम मुझे अब बता रही हो? लेकर भी नहीं आई ना उसे मेरे पास? आई वुड हैव, लेकिन टाइम ही नहीं मिलता, तुम्हें तो पता है। मेहरू, ये है मेरी बहू मेहरू, और मेहरू ये है डॉक्टर सफिया, शहर की सबसे बड़ी गायनेकोलॉजिस्ट है। इन्हीं के पास मैं तुम्हें लेकर जाना चाह रही थी। क्या हो गया? इतने गौर से क्यों देख रही हो उसे? फरहा, मुझे तुम्हारी बहू की कंडीशन कुछ ठीक नहीं लग रही। अगर तुम कहो तो मैं इसका चेकअप कर लूं? हाँ प्लीज गो अहेड, मैं तो वैसे ही चेकअप के लिए लाने वाली थी इसे तुम्हारे पास। प्लीज। चलो तुम्हारे रूम में चलते हैं। अरे, तुम्हारा चेहरा काफी उतरा हुआ है, हो सकता है कि तुम्हारा बीपी लो हो, और इस कंडीशन में बीपी लो होना अच्छा नहीं होता।
हादी चाय। थैंक यू। सॉरी मरियम, तुम्हें फिर से मेरा इंतजार करना पड़ा। मैं तो पूरी जिंदगी इंतजार करने को तैयार हूँ, बस शर्त यह है कि आप मुझे ही मिल जाएं। कोई बात नहीं, मुझे पता है आप ज़ारा से मिलने गए होंगे। नहीं, मैं ज़ारा से मिलने नहीं गया था, मैं ऑफिस में था, काम कर रहा था। लेकिन जब वो बीमार थी आप उससे मिलने क्यों नहीं गए थे? मैंने उसकी तबीयत का पूछने की कोशिश तो की थी, लेकिन वो मेरा फोन ही नहीं उठा रही है। लेकिन हादी, आप लोगों में अचानक हुआ क्या है? आप दोनों की तो कोई लड़ाई भी नहीं हुई है। रिलैक्स, मैं और ज़ारा रूठ सकते हैं, लेकिन कभी अलग नहीं हो सकते हैं। ऐसे भी हमारी बात पक्की होने वाली है। अब तो सारी नाराजगी खत्म हो जाएगी। जी जी हादी। अच्छा हाँ सुनो, तुम वक्त पे तैयार हो जाना और बहुत ज्यादा टाइम मत लगाना मेकअप है, समझी? जी वो मैं चूल्हे पे दूध रख कर आई थी, मैं तो भूल ही गई। मैं जरा देख लूं। जाओ जाओ, भागो भागो, जाओ। बुलक्कड़ बुलक्कड़ लड़की। ज़ारा, तुम्हारी नाराजगी जितनी भी हो, तुम्हें अपना कर मैं सारी जिंदगी मनाता रहूंगा। आओ, क्या तमाशा है ये? आपको किसने कहा है कि मैं आपसे चेकअप करवाऊंगी? क्या जबरदस्ती करेंगी आप मेरे साथ? मेरू, तुम इतनी बदतमीजी से क्यों बात कर रही हो सफिया से? ठीक कहा आपने, ये बदतमीजी मुझे आपके साथ करनी चाहिए थी। आप ही की ये चाल है ना को अपने घर बुलाने की। मैं तुम्हारे साथ चाल क्यों चलूंगी? आर यू मैड? क्योंकि आपकी आदत है एक बात के पीछे पड़ जाना, और जहां बात मेरी हो ना वहां पे तो आप जिद जरूर करती हैं, है ना? अगर मैं जिद कर भी रही हूँ तो तुम्हें चेकअप करवाने में प्रॉब्लम क्या है? नहीं करवाना चेकअप, कोई जबरदस्ती है? गुलाम हूँ आपकी मैं, जो आप कहेंगी वही सुनूंगी। ये ना करो, वो ना करो, यहाँ ना जाओ, वहां ना जाओ, हद होती है भाई। और आप यहाँ पे क्यों खड़ी हैं? कि आपके पास पेशेंट नहीं आते जो अभी भी मेरी आस लगा के खड़ी नहीं है? चले निकले यहाँ से। व्हाट नॉनसेंस। फरहा, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी बहू इस कदर बदतमीज है। चल गया ना पता? चले, शाबाश, निकले अब यहाँ से, या मैं आपकी और इज्जत अफजाई करूं। चले निकले। ओह माय गॉड, फरहा कैसे गुजारा करती हो तुम इसके साथ? डिस्गस्टिंग। सफिया, आई एम सो सॉरी सफिया। तुम इस हद तक गिर सकती हो मैं सोच भी नहीं सकती थी। You have really crossed your limits, मेहरू। ये सब भी आपने करने पे मजबूर किया है मुझे। और हाँ, पता चल गया ना मेरा, आइंदा अपनी लिमिट्स में रहिएगा, पीछे पड़ जाती हैं। Unbelievable।